द सोल ऑफ मनी नामक पुस्तक, जिसे लिन ट्विस्ट ने लिखा है, पैसे के साथ हमारे रिश्ते को गहराई से समझने की कोशिश करती है। ये किताब केवल कमाने, बचाने या निवेश करने के तरीकों के बारे में नहीं है, बल्कि ये बताती है कि पैसा हमारे जीवन, सोच, मूल्यों और उद्देश्य को कैसे प्रभावित करता है। लेखिका अपने कई दशकों के अनुभवों के आधार पर समझाती हैं कि पैसा अपने आप में ना अच्छा है ना बुरा। असली बात यह है कि हम उसे किस नज़र से देखते हैं और कैसे उपयोग करते हैं। अगर हमारी सोच बदल जाए तो पैसा तनाव और लालच का कारण बनने के बजाय प्रेम, सेवा और परिवर्तन का माध्यम बन सकता है। किताब का सबसे केंद्रीय विचार है कमी की मानसिकता, यानी स्कैरसिटी माइंडसेट। ये वो सोच है जिसमें हमें हमेशा लगता है कि पर्याप्त नहीं है, पर्याप्त पैसा नहीं है, पर्याप्त समय नहीं है, पर्याप्त सुरक्षा नहीं है। चाहे कोई कितना भी कमा ले, ये भावना बनी रह सकती है कि कुछ ना कुछ कमी है। ये सोच हमें लगातार तुलना, प्रतिस्पर्धा और चिंता में डाल देती है। समाज, विज्ञापन और उपभोक्तावादी संस्कृति हमें ये विश्वास दिलाते हैं कि हमें हमेशा अधिक चाहिए। परिणाम ये होता है कि लोग बहुत कुछ होते हुए भी असंतुष्ट रहते हैं। ये कमी का भाव केवल आर्थिक स्थिति से नहीं आता, बल्कि भीतर बैठी मान्यताओं से आता है। इसके विपरीत लेखिका पर्याप्तता यानी सफिशिएंसी की बात करती हैं। पर्याप्तता का अर्थ है ये समझना कि हमारे पास जो है वो काफ़ी है और हम जैसे हैं वैसे ही पर्याप्त हैं। इसका मतलब ये नहीं कि दुनिया में गरीबी या समस्याएं नहीं हैं, बल्कि ये एक आंतरिक दृष्टिकोण है। जब हम कृतज्ञता से जीते हैं तो हमारा ध्यान कमी से हटकर उपलब्ध संसाधनों पर जाता है। हम तुलना छोड़कर योगदान की ओर बढ़ते हैं। पर्याप्तता हमें यह एहसास कराती है कि असली समृद्धि केवल बैंक बैलेंस से नहीं मापी जाती। रिश्ते, उद्देश्य, प्रेम और सेवा भी समृद्धि के रूप हैं। लेखिका अपने जीवन के कई अनुभव साझा करती हैं, जिनमें उन्होंने दुनिया के अलग अलग हिस्सों में काम किया। उन्होंने भूख, गरीबी और सामाजिक अन्याय से जुड़े अभियानों में हिस्सा लिया। भारत में मदर टेरेसा के साथ काम करने का अनुभव उनके जीवन में बहुत महत्वपूर्ण रहा। वहां उन्होंने देखा कि जिन लोगों के पास भौतिक संपत्ति बहुत कम थी, उनके भीतर सेवा और करुणा की गहराई बहुत अधिक थी। इससे उन्हें ये समझ आया कि सच्ची समृद्धि धन से नहीं, बल्कि हृदय की उदारता से आती है। पैसा अगर प्रेम और उद्देश्य के साथ जुड़ जाए तो वो दुनिया में सकारात्मक बदलाव ला सकता है। किताब में फंड रेजिंग यानी धन जुटाने की प्रक्रिया को भी नए दृष्टिकोण से समझाया गया है। आमतौर पर लोग इसे मांगना समझते हैं, जो असहज महसूस करा सकता है, लेकिन लेखिका इसे एक निमंत्रण मानती है। जब हम किसी को किसी अच्छे कार्य के लिए योगदान देने का अवसर देते हैं, तो हम उसे एक बड़े उद्देश्य से जुड़ने का मौका दे रहे होते हैं। ये लेने का नहीं, बल्कि साझा करने का काम है। जब कोई व्यक्ति किसी कारण के लिए दान देता है, तो वो अपने मूल्यों की अभिव्यक्ति करता है। इस तरह पैसा केवल लेन देन नहीं रहता, बल्कि एक प्रतिबद्धता बन जाता है। किताब ये भी बताती है कि पैसा हमारे इरादों को दर्शाता है। हम उसे कैसे कमाते हैं, कहाँ खर्च करते हैं, कहाँ निवेश करते हैं और कितना दान करते हैं, ये सब हमारे मूल्यों को दिखाते हैं। अगर हम ऐसे काम से पैसा कमाते हैं जो दूसरों को नुकसान पहुंचाता है, तो वो केवल आर्थिक नहीं, नैतिक प्रभाव भी डालता है। अगर हम बिना सोचे समझे खर्च करते हैं, तो हमें भीतर खालीपन महसूस हो सकता है। लेकिन अगर हमारा पैसा हमारे मूल्यों के अनुरूप बहता है, तो हमें संतोष और शांति मिलती है। लेखिका इस बात पर भी जोर देती हैं कि पैसे को लेकर बहुत शर्म और चुप्पी होती है। कई परिवारों में पैसों पर खुलकर बात नहीं की जाती। कुछ लोग कम होने पर शर्म महसूस करते हैं, तो कुछ अधिक होने पर अपराध बोध। ये चुप्पी दूरी और गलतफहमियां पैदा करती है। जब परिवार ईमानदारी से धन, विरासत और जिम्मेदारी पर चर्चा करते हैं, तो रिश्ते मजबूत हो सकते हैं। पारदर्शिता भरोसा बढ़ाती है और भरोसा स्वतंत्रता लाता है। उदारता का विचार इस पुस्तक में बहुत महत्वपूर्ण है। लेखिका कहती है कि उदार होना केवल अमीरों का काम नहीं है। जिनके पास कम है वे भी उदार हो सकते हैं। उदारता राशि से नहीं, भावना से मापी जाती है। जब हम थोड़ा भी देते हैं तो हम कमी की सोच को तोड़ते हैं। हम अपने आप को असहाय नहीं, बल्कि योगदान देने वाला व्यक्ति मानते हैं। ये भावना आत्मसम्मान और जुड़ाव को बढ़ाती है। लेखिका ने कई बड़े दानदाताओं और सामाजिक नेताओं के साथ काम किया है। उन्होंने देखा कि धन के साथ शक्ति भी आती है। ये शक्ति या तो असमानता को बढ़ा सकती है या न्याय और समानता को समर्थन दे सकती है। वे धनवान लोगों को मालिक नहीं, बल्कि संरक्षक यानी स्टीवर्ड्स के रूप में देखने की सलाह देती हैं।
इसका मतलब ये है कि संसाधन हमारे पास जिम्मेदारी के रूप में आए हैं, न कि केवल व्यक्तिगत उपभोग के लिए। जब हम स्वयं को संरक्षक मानते हैं तो हमारा ध्यान संचय से हटकर सेवा पर जाता है। किताब में पैसे के भावनात्मक पहलू पर भी चर्चा की गई है। पैसा अक्सर सुरक्षा, पहचान और सफलता से जुड़ा होता है। अगर किसी ने बचपन में आर्थिक कठिनाई देखी हो तो वो बड़े होने पर भी डर महसूस कर सकता है, चाहे उसके पास पर्याप्त धन हो। कुछ लोग ऐसे परिवारों में बड़े होते हैं जहां धन अधिक होता है, लेकिन उसके साथ दबाव और अपेक्षाएं भी जुड़ी होती हैं। लेखिका पाठकों को अपने पैसे की कहानी को समझने के लिए प्रेरित करती है। बचपन में आपने पैसे के बारे में क्या सीखा? क्या आपने सुना कि पैसा बुरा है, या ये कि पैसा ही सब कुछ है? इन मान्यताओं को पहचानना जरूरी है ताकि हम जागरूक निर्णय ले सकें। लेखिका का काम कई सामाजिक आंदोलनों से जुड़ा रहा है। उन्होंने ऐसे नेताओं के साथ भी काम किया जिन्होंने न्याय और मानव गरिमा के लिए संघर्ष किया, जैसे डेज़मंड टुटू। इन अनुभवों से उन्हें समझ आया कि असली परिवर्तन केवल धन से नहीं आता, बल्कि दृष्टि और प्रतिबद्धता से आता है। पैसा उस दृष्टि को समर्थन दे सकता है, लेकिन दिशा हमेशा मूल्यों से तय होती है। बिना नैतिक दिशा के पैसा विनाशकारी हो सकता है, और सही दिशा में वही पैसा उपचार और विकास का साधन बन सकता है। किताब ये भी बताती है कि व्यक्तिगत परिवर्तन और सामाजिक परिवर्तन अलग नहीं है। हम अपने पैसे के साथ जो निर्णय लेते हैं वे व्यापक समाज को प्रभावित करते हैं। अगर हम ऐसे उत्पाद खरीदते हैं जो पर्यावरण को नुकसान पहुंचाते हैं, तो हम उस सिस्टम को समर्थन दे रहे हैं। अगर हम ऐसे संगठनों का समर्थन करते हैं जो शिक्षा, स्वास्थ्य या पर्यावरण संरक्षण के लिए काम करते हैं, तो हम सकारात्मक बदलाव का हिस्सा बनते हैं। हर खर्च एक संदेश है, हर निवेश एक वोट है। ईमानदारी यानी इंटेग्रिटी पर भी विशेष जोर दिया गया है। अगर हमारे शब्द और हमारे आर्थिक निर्णय मेल नहीं खाते तो भीतर संघर्ष पैदा होता है। जब हम अपने मूल्यों के अनुसार धन का उपयोग करते हैं तो जीवन में एकता और शांति आती है। कभी कभी इसका मतलब ये हो सकता है कि हम अधिक वेतन वाली नौकरी छोड़कर अर्थपूर्ण काम चुनें। कभी इसका मतलब ये होगा कि हम अपनी जीवन शैली में बदलाव करें, लेकिन इन निर्णयों से आत्मसंतोष मिलता है। किताब में समर्पित होने का विचार भी महत्वपूर्ण है। लेखिका कहती हैं कि समर्पित होना केवल अमीरों का काम नहीं है। जिनके पास कम है वे भी समर्पित हो सकते हैं। समर्पण राशि से नहीं, भावना से मापा जाता है। जब हम थोड़ा भी देते हैं तो हम कमी की सोच को तोड़ते हैं। हम अपने आप को असहाय नहीं बल्कि योगदान देने वाला व्यक्ति मानते हैं। ये भावना आत्मसम्मान और जुड़ाव को बढ़ाती है। लेखिका ने कई बड़े दानदाताओं और सामाजिक नेताओं के साथ काम किया है। उन्होंने देखा कि धन के साथ शक्ति भी आती है। ये शक्ति या तो असमानता को बढ़ा सकती है या न्याय और समानता को समर्थन दे सकती है। वे धनवान लोगों को मालिक नहीं बल्कि संरक्षक यानी स्टीवर्ड्स के रूप में देखने की सलाह देती हैं। इसका मतलब ये है कि संसाधन हमारे पास जिम्मेदारी के रूप में आए हैं, न कि केवल व्यक्तिगत उपभोग के लिए। जब हम स्वयं को संरक्षक मानते हैं तो हमारा ध्यान संचय से हटकर सेवा पर जाता है। किताब में पैसे के भावनात्मक पहलू पर भी चर्चा की गई है। पैसा अक्सर सुरक्षा, पहचान और सफलता से जुड़ा होता है। अगर किसी ने बचपन में आर्थिक कठिनाई देखी हो तो वो बड़े होने पर भी डर महसूस कर सकता है, चाहे उसके पास पर्याप्त धन हो। कुछ लोग ऐसे परिवारों में बड़े होते हैं जहां धन अधिक होता है, लेकिन उसके साथ दबाव और अपेक्षाएं भी जुड़ी होती हैं। लेखिका पाठकों को अपने पैसे की कहानी को समझने के लिए प्रेरित करती है। बचपन में आपने पैसे के बारे में क्या सीखा? क्या आपने सुना कि पैसा बुरा है, या ये कि पैसा ही सब कुछ है? इन मान्यताओं को पहचानना जरूरी है ताकि हम जागरूक निर्णय ले सकें। लेखिका का काम कई सामाजिक आंदोलनों से जुड़ा रहा है। उन्होंने ऐसे नेताओं के साथ भी काम किया जिन्होंने न्याय और मानव गरिमा के लिए संघर्ष किया, जैसे डेज़मंड टुटू। इन अनुभवों से उन्हें समझ आया कि असली परिवर्तन केवल धन से नहीं आता, बल्कि दृष्टि और प्रतिबद्धता से आता है। पैसा उस दृष्टि को समर्थन दे सकता है, लेकिन दिशा हमेशा मूल्यों से तय होती है। बिना नैतिक दिशा के पैसा विनाशकारी हो सकता है, और सही दिशा में वही पैसा उपचार और विकास का साधन बन सकता है। किताब ये भी बताती है कि व्यक्तिगत परिवर्तन और सामाजिक परिवर्तन अलग नहीं है। हम अपने पैसे के साथ जो निर्णय लेते हैं वे व्यापक समाज को प्रभावित करते हैं। अगर हम ऐसे उत्पाद खरीदते हैं जो पर्यावरण को नुकसान पहुंचाते हैं, तो हम उस सिस्टम को समर्थन दे रहे हैं। अगर हम ऐसे संगठनों का समर्थन करते हैं जो शिक्षा, स्वास्थ्य या पर्यावरण संरक्षण के लिए काम करते हैं, तो हम सकारात्मक बदलाव का हिस्सा बनते हैं। हर खर्च एक संदेश है, हर निवेश एक वोट है।
ईमानदारी यानी इंटेग्रिटी पर भी विशेष जोर दिया गया है। अगर हमारे शब्द और हमारे आर्थिक निर्णय मेल नहीं खाते तो भीतर संघर्ष पैदा होता है। जब हम अपने मूल्यों के अनुसार धन का उपयोग करते हैं तो जीवन में एकता और शांति आती है। कभी कभी इसका मतलब ये हो सकता है कि हम अधिक वेतन वाली नौकरी छोड़कर अर्थपूर्ण काम चुनें। कभी इसका मतलब ये होगा कि हम अपनी जीवन शैली में बदलाव करें, लेकिन इन निर्णयों से आत्मसंतोष मिलता है। लेखिका इस बात पर भी जोर देती हैं कि पैसे को लेकर बहुत शर्म और चुप्पी होती है। कई परिवारों में पैसों पर खुलकर बात नहीं की जाती। कुछ लोग कम होने पर शर्म महसूस करते हैं तो कुछ अधिक होने पर अपराध बोध। ये चुप्पी दूरी और गलतफहमियां पैदा करती है। जब परिवार ईमानदारी से धन, विरासत और जिम्मेदारी पर चर्चा करते हैं तो रिश्ते मजबूत हो सकते हैं। पारदर्शिता भरोसा बढ़ाती है और भरोसा स्वतंत्रता लाता है। किताब में पैसे के भावनात्मक